हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। दोस्तों, शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है। दोस्तों, शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? तो ये होता है धमनियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज रक्त प्रवाह धमनियों में होता है। चलिए, अगला सवाल, इंसान के शरीर में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा है। दोस्तों, इंसान के शरीर में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दांत का इनेमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांत का इनेमल। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिका क्या कहलाती है। दोस्तों, शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है केशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशिका। चलिए, अगला सवाल, ऑक्सीजन को शरीर में कौन सा तंतु कोशिका तक पहुंचाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन को शरीर में कौन सा तंतु कोशिका तक पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए, अगला सवाल, इंसान के शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है। दोस्तों, इंसान के शरीर का सबसे संवेदनशील अंग ये आपका हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा। इंसान के शरीर का सबसे संवेदनशील अंग त्वचा है। चलिए, अगला सवाल, मनुष्य गंध को पहचानने की शक्ति कहाँ स्थित होती है। दोस्तों, मनुष्य में गंध को पहचानने की शक्ति ये कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है नाक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गंध को पहचानने की शक्ति नाक में स्थित होती है। चलिए, अगला सवाल, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है। दोस्तों, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा मोटर न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। चलिए, अगला सवाल, रक्त में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। रक्त में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 90%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंसान के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? तो ये होती हैं 12 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसान के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मोटी धमनी कौन सी है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मोटी धमनी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे मोटी धमनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सबसे तेज बढ़ने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला अंग ये आपका हो जाएगा बाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग बाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर का सबसे बड़ा पेशीय अंग कौन सा है। दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा पेशी अंग ये कौन सा है? तो ये अंग है जीभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीभ। चलिए, अगला सवाल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कहाँ होता है। दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र केंद्र ये होता है मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कहते हैं? दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने भागों में बटा होता है? दोस्तों मनुष्य का जो दिमाग है ये कितने भागों में बटा होता है? तो ये बटा होता है 3 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का दिमाग जो है वो 3 भागों में बटा होता है। चलिए अगला सवाल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला सवाल, शरीर में रक्त संरचना, शरीर में रक्त संचरण किसने खोजा? दोस्तों शरीर में रक्त संचरण किसने खोजा? तो ये खोजा था विलियम हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर में रक्त संचरण की खोज जो है ये विलियम हार्वे ने किया था। चलिए अगला सवाल, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? दोस्तों आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये भाग आपका हो जाएगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइरिस। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला इंद्रिय कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला इंद्रिय कौन सा है? तो ये है आँख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आँख। चलिए अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है रिकेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला सवाल, तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? दोस्तों तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? तो ये होता है संदेश को ले जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संदेश को ले जाना। चलिए अगला सवाल, सामान्य हृदय धड़कन कितनी होनी चाहिए? दोस्तों सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 70 से 80 बार प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 70 से 80 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व हड्डी को मजबूत बनाता है? दोस्तों कौन सा तत्व है जो हड्डी को मजबूत बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये हड्डी को मजबूत बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूत बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी आंत कौन सी है? दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी आंत कौन सी है? तो ये है छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए अगला सवाल, शरीर का सबसे हल्का हड्डीदार अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे हल्का हड्डीदार अंग कौन सा है? तो यह है स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे रक्त कोशिका कौन सी है? तो यह है आरबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका है। चलिए अगला सवाल,
रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? तो यह है प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक है। चलिए अगला सवाल, शरीर में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों शरीर में रक्त समूह जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका ये कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी जो है शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।